नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है सभी की सभी जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम जो यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? नशा मुक्त हरियाणा, मेजोक, होक या रोक के नाम से। तो ये हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है ये है ऑप्शन सी, यहाँ पर होक या इसके नाम से। और नशा तस्करों का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने होक नाम से एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है, और इसमें जो 10,000 से अधिक जो तस्कर उनका डेटा फीड किया गया है। तो ये हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इनका जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम होक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। तो यह जो दिवस है महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है इस अवसर पर मनाया जाता है। और 5 जून 2007 को यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देख सकते हैं, हम एक ही भाग देख सकते हैं, तो इसका क्या कारण है? वह पृथ्वी से छोटा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी से विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है, पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अक्ष पर घूमने में, या उस गति से परिक्रमण करता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है। तो पार्श्व भाग देखने का जो यहाँ पर कारण माना गया है इसमें है ऑप्शन सी वाला, हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व भाग ही देख सकते हैं, एक साइड ही देख सकते हैं, और क्योंकि वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष के विपरीत है घूमने में, चारों ओर घूमने में। और चंद्रमा की जो घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि होती है वो जो 27 डे और 8 घंटे इतने होती है, 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर दो संख्याओं का योग 1/2 है और अंतर है 3/4। तो इनमें जो बड़ी संख्या है कौन सी है? तो जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर जब बनेगा इसका x बराबर 5/8 इसका होगा। जैसे जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 1/2, और दूसरा जब हम समीकरण बनाएंगे ये हो जाएगा x माइनस में y और बराबर 3/4। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर जो ये बन जाएगा 2x और बराबर 1/2 प्लस में 3/4। तो ये निकल जाएगा फिर आपका x बराबर 5/8। तो इस प्रकार से फिर आपका ये हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, विकास, लोक या व्यष्टि अर्थशास्त्र? तो कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, और इसमें जो आंसर ऑप्शन है डी वाला, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य इनमें कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा? और यहाँ पर है ऑप्शन डी हमारा, तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है इनमें से क्या कहलाता है? CPU, ALU, मेमोरी या फिर AMU। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम ऑप्शन ए वाला CU। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU जो है ये कंट्रोल यूनिट और CPU का वह भाग होता है जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है और यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उसमें परस्पर तालमेल बिठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था तराइन के युद्ध में, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी या पानीपत के युद्ध में। तो पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का जो सामना हुआ था ये तराइन जो है इसके युद्ध में हुआ था। और तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता 1191 में। पृथ्वीराज तृतीय और हंसी के गोविंदराय की सेनाओं ने मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित कर दिया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध ये तो था पहले नंबर का 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की जो पराजय हुई थी और हिंदुस्तान पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से युद्ध है, पहला 1191, दूसरा 1192 में। नेक्स्ट है हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें से कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद, रतन चंद्र शर्मा, डॉक्टर शमीम शर्मा या नानक चंद शर्मा। तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें बताना है और ये है ऑप्शन सी वाले डॉक्टर शमीम शर्मा। तो हरियाणा के हिसार जिले के हैं ये डॉक्टर शमीम शर्मा। इन्होंने हरियाणा में लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध कार्य किया था और उन्हें महिला विमर्श और हरियाणवी हास्य लेखक के रूप में पहचाना गया है। इनकी जो प्रमुख रचना चौपाल के मखौल और चौपाल की चालें ये हैं। तो ये आपने याद रखना है, एक तो है मखौल मखौल और दूसरा है चौपाल की चालें और ये चालें अंक बिंदी। तो ये है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 33, 34, 31 या 32 के अनुसार। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मौलिक अधिकारों की किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? और यह है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टेलीप्रॉम्प्टर, टाइम केस, टाइपराइटर या प्रिंटर। टेलीप्रॉम्प्टर आपने पढ़ा होगा, जब जैसे कोई नेता जैसे मोदी है या तो ये भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर जो होता है इसमें देखकर वे भाषण देते हैं। तो कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? कि आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपने याद रखना है किस प्रकार की डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है। ये एक AAB ये दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर आए हैं बीच में ये जैसे शुरू में रेगिस्तान, तो इसमें आपने फिल करना है इसमें कौन सा आएगा। तो इसे करने का यह तरीका है, इसके जा 3-3 4-4 के जा जोड़े बना ले तो उसके बाद इसे हल करें तो उसके बाद या फिर ये ए वाला यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट है हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? भिवानी, सोनीपत, पटियाला या जींद के अंतर्गत। तो हडसन जो है रोहतक को और ये किया गया था जींद के अंतर्गत। जयंती देवी जैन के नाम पर जींद का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा DA। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा जो होती है इसमें पहली है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जनवरी जो है जनवरी के महीने में
होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद मई जून इसमें होता है फ्रेंच ओपन। जून जुलाई में होता है विम्बलडन और अगस्त सितंबर में होता है यूएस ओपन। तो इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लाइकेन में शामिल है कवक और शैवाल, जीवाणु शैवाल, कवक और जीवाणु, विषाणु और कवक। तो लाइकेन में क्या शामिल होते हैं? इसमें होते हैं ये ऑप्शन ए वाले, कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। दोनों का एक उच्च न्यायालय है, तो ये बताना है कौन सा है। दिल्ली हरियाणा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो एक इन राज्यों और अथवा संघ शासित क्षेत्र का एक ही उच्च न्यायालय है। तो इनमें कौन सा है? ये ऑप्शन बी वाला, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? सिरसा, हिसार, सिरसा, रोहतक, हिसार या सोनीपत का? तो शहजादा मोहम्मद आजम, और ये था ऑप्शन सी हिसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, किसी निश्चित समय में सिलेंडर 200 मीटर दौड़ता है, ठीक उतने ही समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। तो बताइए, जब सिलेंडर जो है ये 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय रामनारायण कितनी मीटर दूरी पर होगा? तो इसे कैसे आप जा हल करोगे? तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जा हल होगा। सीधा अगर हम देखें तो 150 और गुणा में 120 और बटे में 200। जब इसे जब हम हल करेंगे तो ये 90 मीटर जो इसका आ जाएगा। निश्चित समय में सिलेंडर 200 मीटर दौड़ता है, तो ठीक उतनी समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ता है। तो जब सिलेंडर 150 मीटर दौड़ेगा तो ये होगी 90 मीटर की। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम, इसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह, नाहर सिंह, सूरजभान या सत्यपाल? तो बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? और ये बल्लभगढ़ जाए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो राजा नाहर सिंह जैन का संबंध है बल्लभगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर इनमें कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो ABC आपने लिख के देख लेनी है, A से Z। ये जो आपकी राइट हैंड है, राइट हैंड आपका दायां हो गया और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका बायां हो गया। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर देख ले, दाएं साइड से, इस साइड से, Z साइड से 7वां नंबर पर कौन सा है, और बाईं साइड से, ये जो बायां है A और इसे इस साइड से 11वें नंबर का कौन सा है। तो जब इसे हम देखेंगे तो 7 और 11 18, तो बाएं से जब हम इसे हल करेंगे तो ये फिर ऑप्शन डी वाला बनेगा, ये वाला। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम है 8, महत्तम समापर्थक 8 है, जब तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लसाअ नहीं हो सकता? अगर दो संख्याओं का महत्तम 8 है तो इनमें कौन सी संख्या है जिसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? तो इनमें कौन सी है? तो ये है ऑप्शन डी वाली, 60 जो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि 60 और 8 जो इनका गुणज नहीं होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? अम्बाला में 4, करनाल में 3, रोहतक में 5 या हिसार में 5। तो सुमेलित नहीं है, और कौन सा है ये? तो ये ऑप्शन डी वाला जो है, हिसार मंडल 5, ये इनमें सुमेलित नहीं है। और मंडलों की अगर हम बात करें, क्योंकि मंडल वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हिसार
जो यहाँ पर आता है इसके अंतर्गत आते हैं 4 मंडल। तो यहाँ से देख लेते हैं अम्बाला। तो ये जो अम्बाला जो है इसमें भी 3 आते हैं, इसमें भी 3 हैं। इसमें आते हैं आपके अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। और जो करनाल है इसमें आते हैं 4, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। रोहतक जो है इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं आपके 5, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। और जो हिसार है, हिसार वाले में आपके 4 आते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद वाले में 3 आते हैं। 3 कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूंह। और जो गुरुग्राम है इसमें भी 3 हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तांबा, मैग्नीज, चूना या अभ्रक। तो रोहतक में, और यहाँ पर है ऑप्शन सी, चूना। और चूना जो है महेंद्रगढ़ तथा चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ व रोहतक में मिलता है। तो ये रोहतक जैसे रवेदार जो चूना है ये मिलता है। तो यहाँ पर आएगा रवेदार, रवेदार जो चूना है ये है आपका रोहतक में, रवेदार चूना। और अगर खाली चूना हो, जैसे यहाँ पर खाली चूना है, फिर ये महेंद्रगढ़ में आएगा। और चूने का पत्थर ये महेंद्रगढ़ और रोहतक इनमें है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? हिसार, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़ में। तो हेली टैक्सी, और ये है ऑप्शन ए में, हिसार में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? चीन, ताइवान, मलेशिया या थाईलैंड में। तो विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम, और यहाँ पर है ऑप्शन ए। तो ये कहाँ पर है? चीन जो है वहाँ पर है, यांगचे नदी है चीन में, उसके पास स्थित है ये। और भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध हीराकुंड है, जो उड़ीसा में महानदी पर बना है। नेक्स्ट है, एंजाइम के द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद, पनीर, दही, चीज या छेना। तो एंजाइम के द्वारा जमाया गया, और ये है ऑप्शन सी, चीज। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सभी झीलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है? और ये है पंचकुला। पंचकुला जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है उससे सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2, NH3, O2 या H2। और ये होती है CO2। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? SCRT, हरियाणा शिक्षा मंडल, हरियाणा सरकार या फिर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। और यह होता है ऑप्शन डी, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही नहर। जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? और ये नहर वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आता है। ये हमारे द्वारा पहले भी जा कराए गए हैं अलग से नहर वाले क्वेश्चन, और इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको जो नदियों वाली वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? और ये वाला जो क्षेत्र है तो ये भिवानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक के संपादक इनमें से कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, राव तुलाराम, पंडित श्रीराम या फिर हरदेव।
तो हरियाणा तिलक, और ये है ऑप्शन सी पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा तिलक अखबार जो इसका संपादन किया था पंडित श्री राम शर्मा ने, और कब किया था? वर्ष 1923 में, वर्ष 1923 में। और यह हरियाणा का राष्ट्रवादी समाचार पत्र और पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, XUROL। तो इसमें जो यहाँ पर जो क्रम आएगा तो ये ऑप्शन डी वाला आएगा। इसमें कैसे चल रही है, जैसे एल है, GHIJKL, तो MNOPQRSTUVWX, तो बीच में दो छूट कर जाए हो रहा है, तो यहाँ पर I फिर J K फिर L, ऐसे जो है बनेगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकपाल विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या TS ठाकुर। तो भारत के प्रथम लोकपाल, और ये है ऑप्शन बी वाले पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब, ये कहाँ पर है? रोहतक, पानीपत, सोनीपत या कैथल में। तो ये एक मंदिर वाला क्वेश्चन भी, हाल ही का जो CET का एग्जाम था उसमें भी जा एक क्वेश्चन इस प्रकार का हुआ था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। गुरुद्वारा नीम साहिब, और ये है कैथल में। और यह जो गुरुद्वारा है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब के समर्पित है, और एक मान्यता के अनुसार गुरु तेग बहादुर ने एक ज्वर पीड़ित व्यक्ति को नीम के पत्ते खाने को दिए थे, जिसके खाते ही वह ठीक हो गया था। तो उसके बाद से ही इस स्थान पर एक गुरुद्वारा का निर्माण हुआ, जिसे नीम साहिब के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत की थीम म्यूजिक का निर्माण किया गया है? कैथल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर में। तो ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत की थीम म्यूजियम का, और ये है ऑप्शन सी वाला कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा रीजनिंग जब से क्वेश्चन है, ये संख्याएं दी गई है 960, 48, 16, 8। तो इसका बताना है इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर। तो जब हम इसको देखें तो ये कैसे हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, और अगर यहाँ पर देखें 960 छिके ये वाला, तो 2, 3 और 4, तो 48 चौके 192, 192, और ये 5 है यहाँ पर, 2, 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 फिर ये 6, इस तरीके से जो है चल रहा है। तो 192 जो है यहाँ पर आ जाएगा इसका, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 चौके यो, 48 पंजे इतना, और उच्छी के इतना। नेक्स्ट है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। तो यहाँ पर एक सही है, और सही कौन सा है? यह है ऑप्शन डी वाला, कावास गुजरात। कोरबा ये कहाँ पर है? कोरबा है छत्तीसगढ़ में, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और ये तलचर ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और कावास ये गुजरात। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए, जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। राजा नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह या मिहिर सिंह। तो बल्लभगढ़ के अंतिम राजा जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, और ये थे ऑप्शन ए वाले राजा नाहर सिंह। तो ये बल्लभगढ़ आपने याद रखना है, राजा नाहर सिंह जो इनसे संबंधित है ये बल्लभगढ़।
नेक्स्ट आ जाता है इनमें कौन सा कथन है जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है। ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में उपयोग होता है और एक डायल अकाउंट है या ये सभी है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और इनके लिए जो सही होता है ये ऑप्शन सी है, एक डायल अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दाब का विमीय सूत्र, इनमें कौन सा है, और ये है ऑप्शन बी वाला ml-1 t ये 2 ये वाला है। नेक्स्ट है राम अपनी पुत्री से 5 गुना और अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। तो राम अपनी पुत्री से 5 गुना, तो जब हम इसे हल करेंगे तो हल करके देख लेते हैं। राम क्या है, राम की पुत्री की आयु कितनी है, राम की पुत्री यहाँ पर देख सकते हैं आयु कितनी है 7 साल है। और राम की आयु कितनी है, राम की है 5 साल। तो 5 गुणा 7 कितनी हो गई 35। तो राम की पत्नी की आयु कितनी होगी, राम की पत्नी की, तो राम अपनी पुत्री से 5 गुना और अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। उसकी पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु 35। तो राम की आयु कितनी है 5 गुना 7 35 होगी, राम की होगी 35 और पत्नी की आयु कितनी होगी, तो 35 इन किया है और कितना है अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कि इसमें से हम 5 कम कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। सीधा है कि राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। उसकी पुत्री की आयु 7 है, मतलब 7 तो उसकी पुत्री की है और अपनी पुत्री से 7 गुना है तो 7 35 हो गया। और अपनी पत्नी से कितना है, अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा है तो 5 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से 5 हम कम कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा। आसान है, सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ सोचने की यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता है। नेक्स्ट है इनमें से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो सबसे बड़ा कानून और यह है ऑप्शन बी वाला, भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन इनमें कौन सी विद्युत चुंबकीय एक तरंग नहीं है, अल्फा, गामा, अवरक्त या एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक नहीं है और यह है ऑप्शन ए वाली, अल्फा किरणें। नेक्स्ट है स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदलता है या हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, दोनों ही कार्य करते हैं या दोनों ही कार्य नहीं करते हैं। और सी आंसर है ऑप्शन बी। तो यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। स्कैनर क्या होता है, जो स्कैनर का प्रयोग पेपर पे लिखे हुए डाटा या जो छपे हुए चित्र होते हैं उसको डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं स्कैनर। नेक्स्ट है यहाँ पर बी की अपेक्षा ए दुगनी शीघ्रता से कार्य करता है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी की अपेक्षा ए दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। और तो यहाँ पर क्या है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। और ए और बी, ए बी की अपेक्षा दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। तो दोगुने उसमें कर रहा है तो मतलब ये 12 दिन में कर रहा है तो 6 दिन में जा उस काम को कर लेगा, क्योंकि दोगुने दिन में कर रहा है कम समय में करेगा, क्योंकि ये दुगना समय ले रहा है और ये कम, तो 6 दिन में। और फिर दोनों मिलकर तो 12 गुणा में 6 और बटे 12 और 6 18। तो जब हम इसको काटेंगे 6 × 18
और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि वर्गमूल 3n 243 है तो n का मान क्या होगा? तो इसका जो मान है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला 10। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली यहाँ पर नहीं है। बागड़ी हो गया, बंगारू, पंचड़ी, गच्ची बोली। तो ये ऑप्शन डी वाली है, गच्ची बोली। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से जुड़ा हुआ नहीं है? योगेश्वर दत्त, सुमन कुंडू, साक्षी मलिक या चांदराम। तो ये कुश्ती से एक संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाले हैं, चांदराम। चांदराम जो है ये एक एथलेटिक थे। तो चांदराम जो है एक एथलेटिक जो खिलाड़ी हैं और इनका जन्म जो है 26 जनवरी 1958 का हुआ था। 26 जनवरी और 1958। और इन्होंने वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने वर्ष 1984 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर ये योगेश्वर दत्त हैं, सुमन कुंडू और साक्षी मलिक, तीनों हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी से संबंधित है। तो इन सारों का संबंध कुश्ती से है, सिर्फ चांदराम को छोड़कर इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सुमेलित करने का। तो सुमेलित करने में देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी वाला 1, 2, 3 और 4। तो इनको मिला के देख लेते हैं। अब कांसा बनता है आपका तांबे और टीन से। पित्तल कैसे बनती है? तो पित्तल बनती है आपके ये तांबे और जिंक की सहायता से। जर्मन सिल्वर और ये है तांबा और जिंक निकेल के संयोग से। और मुदन टाइप धातु ये सीसा एंटीमनी टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास था। तो ये कौन सा है इनमें? और ये है ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, झाड़ू फिरी। और किन के द्वारा रचित है? तो यह है राजा राम शास्त्री के द्वारा। राजा राम शास्त्री। और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से वेद, महाभारत के उपदेश, मनु और गीता के उपदेश, वेदांत, दर्शन शास्त्र ये प्रमुख है। तो ये ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा, झाड़ू फिरी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके सीईटी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।